यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ये बताने हैं कि इस कंपाउंड या कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए तो हमारे पास एक तय कंडीशन है। अगर वह कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दिया कोई भी मॉलिक्यूल तो वह जीआई शो करता है, अदरवाइज वह हमारा जीआई शो नहीं करेगा। अब देखिए जरा सा कंडीशन पहला, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। कहाँ से कहाँ सर? डबल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। पहले बार हम अबाउट डबल बॉन्ड कर ले, अबाउट डीबी। डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है क्या सर? डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है सर डबल बॉन्ड के अबाउट। यस। सेकेंड सर, जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके एक टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स दूसरे टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स, ये रोटेशन इस टर्मिनल से लगे हुए Cl और H डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट है सर। यहाँ पे लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए सर। यहाँ पे कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ कार्बन से Cl नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। और दूसरा कंडीशन यही कहता है कि जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए, जो कि डिफरेंट है। तो दूसरा कंडीशन भी पास कर गया। तीसरा कंडीशन सर, टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज, दोनों टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज शुड बी इन सेम प्लेन। ये और ये सेम प्लेन में होने चाहिए सर। डबल बॉन्ड सिंगल है, एक डबल बॉन्ड है तो सेम प्लेन में होगा। तीनों के तीनों सेटिस्फाई कर रहा है तो जीआई हमारा शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सर रिंग के अबाउट क्या ख्याल है? बेटा रिंग के अबाउट अगर मैं ले लूँ ये या किसी भी एक पॉइंट को, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, तो सर इस पॉइंट पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप, पहला कंडीशन तो पास हो जाएगा, रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड होगा रिंग के अबाउट, लेकिन इस पॉइंट पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स सेम हो जाएंगे, दूसरी कंडीशन फेल कर जाएगी, तो रिंग के अबाउट ये जीआई शो नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हैं एडिशनल नॉलेज के लिए अबाउट रिंग, पहला पास दूसरा फेल और दोनों में से कोई भी एक फेल तो जीआई फेल। तीसरा पास होगा लेकिन तीसरा से कोई मतलब नहीं बनता, कोई महत्व का नहीं है, लेकिन हम जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर नॉलेज थर्ड भी हम एक फेल हो जाने के बाद भी उसके बाद की भी कंडीशन हम देख रहे हैं, बस अपनी जानकारी के लिए। सर यहाँ पे आ जाइए सर, रिंग के अबाउट देख लेते हैं पहले। पहला कंडीशन अबाउट डबल बॉन्ड, सॉरी अबाउट डबल बॉन्ड के देख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है? रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। पास है सर, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यस। दूसरा सर, जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके टर्मिनल वैलेंसीज पे ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ये Cl है, H है, इधर एक अपना इधर एक दूसरा, तो ये डिफरेंट, ये सॉरी यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर तो डिफरेंट ग्रुप्स है लेकिन ये दोनों सेम ग्रुप है, मतलब कि दूसरा फेल कर गया। तीसरा सर, तीसरा क्या कहता है? शुड बी इन सेम प्लेन। क्या डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड है, इस पे जुड़े हुए ये दोनों वैलेंसीज सेम प्लेन में होगा, मतलब कि यह जीआई शो करेगा। ठीक है, अबाउट डबल बॉन्ड। सर अबाउट रिंग, सॉरी यार, अबाउट एक भी कंडीशन फेल कर गया तो जीआई शो नहीं करेगा। अबाउट रिंग क्या कहोगे? सर रिंग के अबाउट क्या कहेगा आपका कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? अबाउट रिंग, तो रिंग में वहीं पे रखोगे ना जहाँ पे वैलेंसीज ज़्यादा जुड़े होंगे। हमें तो चेक करना है किसी भी तरीके से, अगर इसमें कहीं भी जीआई शो कर रहा होगा तो हमें बताना है कि जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या सर, रिंग के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है? यस सर। दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा कंडीशन है कि सर इस पॉइंट पे जुड़े हुए दो ग्रुप Cl और H, इस पॉइंट पे जुड़े हुए दो ग्रुप Cl और H शुड बी डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? यस सर, डिफरेंट है, पास कर गया। तीसरा शुड बी इन सेम प्लेन। क्या ये और ये सेम प्लेन में है? बिल्कुल होगा। एक रिंग को जस्ट ट्रीट करेंगे एक डबल बॉन्ड के जैसा, और डबल बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पर लगे हुए ग्रुप सेम प्लेन में होते हैं, तो ये भी प्लेन सेम प्लेन में होगा, जीआई शो करेगा। और रिंग के अबाउट तो जीआई शो करता है। हाँ, अगर रिंग में डबल बॉन्ड होता और रिंग की संख्या 8 से छोटी रहती तो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो नहीं करता, लेकिन रिंग के अबाउट तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर सारे जीआई शो करते हैं। चलो यहां पे आ जाओ। सर पहला कंडीशन किसके अबाउट देख रहे हैं?
अबाउट डबल बॉन्ड। पहला कंडीशन ये हमारा कि रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, सही है। दूसरा कंडीशन जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, सेम आ गया, फेल कर गया सर। तीसरा कंडीशन शुड बी इन सेम प्लेन, एक डबल बॉन्ड के अबाउट तो सेम प्लेन में होंगे ही, एक भी कंडीशन फेल कर गया, जीआई शो नहीं करेगा। सर रिंग के अबाउट क्या ख्याल है, चलो देख लेते हैं एक बार। अबाउट रिंग, अबाउट रिंग, तो ये रिंग के अबाउट हम देख लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब ये Cl है, यहाँ पे ना भूलो H है, यहाँ पे ना भूलो H है। सर रिंग के अबाउट तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता ही है, पहला कंडीशन पास है। दूसरा कंडीशन ये ग्रुप डिफरेंट है, हाँ सर। यहाँ इस टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाँ सर। दूसरा कंडीशन फेल पास है। तीसरा कंडीशन शुड बी इन सेम प्लेन, सर रिंग को जस्ट ट्रीट लाइक एज डबल बॉन्ड, तो ये पॉइंट इसको जस्ट डबल बॉन्ड मानेंगे, और डबल बॉन्ड के अबाउट ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, मतलब कि यह जीआई पास कर गया। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चंस के लिए। सर कहाँ पे हम देखें तो एक ही क्वेश्चंस में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो नहीं हुआ, लेकिन वहीं रिंग के अबाउट जीआई शो किया। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के अबाउट रिंग जीआई शो नहीं किया, लेकिन रिंग के अबाउट जीआई शो किया। इस क्वेश्चंस में देखिए जरा सा, सर डबल बॉन्ड रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, हम किस में देख रहे हैं, अबाउट डबल बॉन्ड रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, यस रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके एक टर्मिनल पे लगे हुए Br और H डिफरेंट है। इधर सर यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसके आगे जब बढ़ोगे तो कार्बन Cl जुड़ा रहेगा, लेकिन इस साइड में नीचे वाले साइड में कार्बन से Cl नहीं, दोनों H ही जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये और ये सेम नहीं है। ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के डिफरेंट है, अलग है, इधर भी अलग है। तो पहला कंडीशन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर, टर्मिनल वैलेंसीज पे लगे हुए ग्रुप भी डिफरेंट है सर। तीसरा शुड बी इन सेम प्लेन, एक ही डबल बॉन्ड होता है तो बेटा सेम प्लेन में तो होते ही होते हैं, तो यह जीआई शो करेगा। तो हमारा ये डबल बॉन्ड था सॉरी। अब हम अबाउट रिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं बेटा। अबाउट रिंग कहाँ पकड़ेंगे, वहाँ पकड़ो जहाँ पे, ये तो अभी मैंने दिया, एक यहाँ पकड़ो, एक कहीं भी पकड़ लो। कहाँ पकड़ लूँ मैं, कहाँ पकड़ लो, है ना। कहाँ पे पकड़ो, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो बेटा, देख किसको पकड़ोगे आप। तो डबल बॉन्ड के अबाउट क्या करेगा क्या, तो डबल बॉन्ड के अबाउट तो देख ही लिए बेटा। ऐसा सोच लो, ये राम है तो इधर भी राम है, ये श्याम है, लेकिन बेटा अब ये श्याम नहीं है, अब ये मोहन है, अलग हो गया ना। राम राम तो तुझसे था, श्याम मोहन अलग हो गया, तो ये यही शो करेगा, है ना। रिंग के अबाउट कहीं पे करेगा, कहीं पर नहीं करेगा। अगर मैं बात करता हूँ करने की, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़ लोगे तो बेटा यहाँ पे ClH डिफरेंट, यहाँ पर लेकिन क्या होगा ना कि ये रिंग को एक बॉन्ड डबल बॉन्ड मानोगे तो सेम प्लेन परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर प्लेन होगा। सेम प्लेन में अगर कहीं भी देखोगे तो H डिफरेंट नहीं होगा, मतलब कि अबाउट रिंग पहला कंडीशन तो पास है, दूसरा कंडीशन फेल है, तीसरा कंडीशन भी कहीं पे फेल है, कहीं पे पास है। तो मैं अगर इस पॉइंट के पास कर रहा हूँ तो ClH पास मान लूँगा, तो मैं इसको जीआई शो नहीं करवाऊंगा। एक भी फेल कर जाए तो रिंग के अबाउट जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड के अबाउट या कंपाउंड जीआई शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए जरा सा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ये वाली, बताइए ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो सर हमारे पास तो कोई तरीका है नहीं, हम तो बस कंडीशंस देखेंगे और कंडीशन देख करके बताएंगे कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। सर अगर इस पॉइंट के अबाउट ले लेता हूँ मैं तो कैसे होगा जरा सा आप देखिए। सर
इस क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ सर, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है सर? टर्मिनल पे लगे हुए बैलेंसेस सेम होनी चाहिए। बी आर और एच डिफरेंट, सॉरी टर्मिनल पे लगे हुए बैलेंस डिफरेंट होने चाहिए। सर ये तो सही है, इधर से आ जाओ, यहाँ तक और यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इस पे अगर मान लो कि ये और ये सेम प्लेन में होगा, तो जिस प्लेन में ये होगा, अब ये वाला ये जो CL जुड़ा होगा, अगर मान लो ये बोर्ड के प्लेन में है, ये BR और H भी बोर्ड के प्लेन में है, तो ये बोर्ड के प्लेन में है, तो ये CL या तो बाहर निकला होगा, नहीं तो अंदर की तरफ धंसा होगा। मान लो कि मैं इस CL को बाहर निकाल देता हूँ। बाहर को कैसे? मोटी लाइन से दिखा दूँ क्या? CL, तो ना भूलो यहाँ पे H लगा हुआ है बेटा, ऐसे। अब ऐसा है कि इस डबल बॉन्ड, जरा सा आप 3D में देखिए, डबल बॉन्ड में BR H रिंग बनते आया, यहाँ पे CL, यहाँ पर H। अब इस डबल बॉन्ड इधर तो ठीक है सर, लेकिन इधर जब रिंग पे चलते हैं तो इधर एक पहला ये और ये सेम है सर, राम राम, श्याम श्याम, मोहन, ये तो मोहन तक तो सेम है यार। R R, S S, M आधा इसका, M आधा इसका। अब इस पे ऐसे नहीं लगा है ग्रुप, ऐसे लगा हुआ है बेटा, CL और H। अब ये बड़ा कठिन डिसीजन बनाएगा कि यहाँ पे कैसे हो, है ना। जो इस वाली पॉइंट पे CL और H, ये CL है और अंदर धंसा हुआ H हम दिखा रहे हैं, ये किधर को हम मानेंगे? क्या सेम, मतलब कि हाँ, इस सेम प्लेन में पढ़ने वाले ग्रुप तो बेटा सेम आ जा रहे हैं। तो इस सेम प्लेन में पढ़ने वाले ग्रुप अगर सेम आ जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो बेटा सेम आ जा रहे हैं ना, तुम जरा सा समझने की कोशिश करो यार, मैं एक बार और समझाता हूं। ये डबल बॉन्ड है, इधर BR इधर H, ठीक है। यहाँ पे तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप। यहाँ से चलते हैं, यहाँ तक सेम है, ये भी सेम है, ये M भी सेम है। अब यहाँ से CL, अब इस M के रिस्पेक्ट में CL जितने डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे H, मतलब कि अगर तुम इधर से इधर वाले, ये वाले के लिए अगर तुम बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे CL और H होगा, जितना इधर इस पॉइंट से जितना CL इधर होगा उतना ही CL H, उतना ही डिस्टेंस पे H भी होगा, मतलब बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आ रहा है। सेकेंड फेल कर जाएगा। थर्ड नंबर में आपको बताऊं तो थर्ड नंबर शुड बी, टर्मिनल पे लगे हुए बैलेंसेस शुड बी इन सेम प्लेन। तो थर्ड नंबर तुम कहीं से ही मान सकते हो, यहाँ से यहाँ, लेकिन बेटा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड तो यहीं तक थोड़ी है, रिंग तो यहाँ तक है। लेकिन ये जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में ये होगा, थर्ड फेल कर जाएगा। अगर दूसरा कंडीशन पास है, मैं एक बार आप इस क्वेश्चन को जरा से बिल्कुल फ्रेश समझोगे आप, अच्छा आइडिया आया बेटा। पहला अब जो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है सर, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, कहां से कहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? इस पॉइंट से लेकर के इस टर्मिनल तक। तो इस टर्मिनल पे क्या जुड़े हुए हैं? BR और H। इस टर्मिनल पे क्या जुड़े हुए हैं? H और CL। टर्मिनल पे लगे हुए इंडिविजुअल बैलेंसेस डिफरेंट है ना बेटा, हाँ। तो सेकेंड कंडीशन पास कर गया। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है? इट शुड बी इन सेम प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब कि टर्मिनल पे लगे हुए बैलेंसेस सेम प्लेन में नहीं है, तो यह हमारा GI शो नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा। बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको हमेशा याद रखें। एक बार मैं इस पे और चर्चा करूंगा, कैसे बेटा। सबसे पहले रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, क्या पहला कंडीशन रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? हाँ सर, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा कंडीशन कहां से कहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये एक टर्मिनल हुआ, ये एक टर्मिनल हुआ। टर्मिनल पे लगे हुए इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप शुड बी डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? यस। क्या यहाँ पर डिफरेंट है? H और CL, यस सर, दूसरा भी पास कर गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है? टर्मिनल्स पे लगे हुए बैलेंसेस शुड बी इन सेम प्लेन। ये BR H CL सेम प्लेन में होना चाहिए। लेकिन बेटा ये डबल बॉन्ड है, रिंग जस्ट ट्रीटेड लाइक ए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर की संख्या में हो तो टर्मिनल पे लगे हुए बैलेंसेस सेम प्लेन में नहीं होते हैं। थर्ड फेल कर गया, GI फेल कर गया। ये बनाइए बेटा, मैं देखूं जरा सा वीडियो की रिकॉर्डिंग का क्या सीन है। यस, ठीक है, चलिए इसमें देखा जाए
तो बेटा ऐसा है कि बेंजीन के अबाउट तो जी शो करता नहीं है। अब इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा ऑफलाइन क्लासेस में ही कि ये रिंग है, ये एक हाथ है मेरा, रिंग है, ठीक है बेटा। ये देखो इसकी वैलेंसीज, रिंग की वैलेंसीज फ्री है, इधर एक हाथ है, इसकी रिंग है, ये दोनों ऐसे जुड़ा हुआ है। अब बेटा यहाँ पे अगर ग्रुप निकल जाता और बल्कि ग्रुप हो जाते तब तो इससे सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन के लिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस को चला जाता, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। लेकिन ये ऐसा जाता नहीं है, ये ऐसे है, ये कैसे ऐसे है। अब ये ऐसे इस प्लेन में नहीं होकर के इस प्लेन में अगर बल्कि ग्रुप लगते हैं तो ये मैक्सिमम सेपरेशन के लिए इस प्लेन में चला जाता, लेकिन चूंकि बल्कि ग्रुप है नहीं तो कोई यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, तो ये सिंगल बॉन्ड रहता है और आराम से रोटेशन करता है, कोई मतलब नहीं। मतलब कि यहाँ पे रोटेशन बैरियर नहीं है, रोटेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला कंडीशन ही यहाँ पे फेल कर गया। दूसरा कंडीशन, सर जब किसके अबाउट तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो दूसरा कंडीशन भी नॉनसेंस, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तीसरा कंडीशन भी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो यहाँ पे जीआई शो नहीं करेगा, ये कंपाउंड हमारा जीआई शो नहीं करेगा। पहला कंडीशन फ्री रोटेशन हो रहा है, बाकी दूसरा और तीसरा तो फ्री रोटेशन के आधार पे ही तय होते ना। यहाँ पे तो फ्री रोटेशन अलाउड हो गया, यहाँ पे फ्री रोटेशन बिल्कुल अलाउड है। जबकि यहाँ पे आ जाइए बेटा, यहाँ पे फ्री रोटेशन रिंग के अबाउट तो होगा नहीं ये, लेकिन ये फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप है। देखा जाए जरा सा, ये रिंग है, इसकी एक वैलेंसी फ्री है बीच वाली, ये एक रिंग है, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, ऐसे जुड़ा हुआ है। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है कि CH3 CH3 C2H5 C2H5। अब ये है बल्कि ग्रुप हमारे, ये बल्कि ग्रुप है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसे देख लो, ये CH3 C2H5 C2H5 ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये सिंगल बॉन्ड के बाद तो रोटेशन संभव है, तो ये रोटेट करके अपने आप को मैक्सिमम डिस सेपरेशन पे ले जाएंगे, और जैसे ही मैक्सिमम सेपरेशन पे जाएंगे इसी पे लॉक्ड हो जाएंगे ना। अब ये इधर आना चाहेंगे, इधर आएंगे तो देखो डिस्टेंस घट रहा है, रिपल्सन बढ़ जाएगा ना, तो बस ये इसी पे आकर के अपने आप को लॉक कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे रोटेशन लॉक्ड हो गया, बोले तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गई। तो भले ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बेटा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। यस, पहला कंडीशन पास है। दूसरा कंडीशन, कहां से कहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस टर्मिनल वैलेंसीज पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सर यहाँ से यहाँ चलते हैं कार्बन, यहाँ चलते हैं कार्बन लेंगे, इस कार्बन CH3, इस कार्बन C2H5, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है। सर टर्मिनल जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, टर्मिनल वैलेंसीज पे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट है सर? यस, दूसरा कंडीशन भी पास है। तीसरा कंडीशन क्या होता है सर? तीसरा कंडीशन होता है शुड बी इन सेम प्लेन। लेकिन क्या ये सेम प्लेन में है? नहीं बेटा, अभी देखा ना, एक अगर इस प्लेन में होगा तो दूसरा इस प्लेन में मैक्सिमम सेपरेशन के लिए चला जाएगा। तीसरी कंडीशन फेल कर गई, तो यह कंपाउंड हमारी जीआई शो नहीं करेगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नीचे वाली देखा जाए जरा। क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा? अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे, बढ़िया है, मजे आएंगे बनाने में। मैं इसको ऊपर वाला थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, तो आप वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे आराम से, मैं ऊपर की मिटा देता हूँ। ये बन गया हमारे पास खाली स्पेस। अब मैं इस पे इसको भरूंगा। कैसे भरूंगा सर? अच्छी बातों से भरूंगा। ये फिनाइल है, बेंजीन में वैलेंसीज लगे होते हैं तो हम उन्हें कभी कभी फिनाइल बोल दिया करते हैं, कभी कभी नहीं बेटा, हमेशा है। ये F है, ये हमारी F है, और ये हमारी OCH3 है। सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ना, मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि मैं यहाँ पे बना सकूँ sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन बना सकूं। अभी एक मिनट रुक जाए बेटा जरा सा। यस, वी आर कंटिन्यूड हियर। तो हमने इस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहा था
ठीक है, एक हर्डल आ गई थी उधर, मुझे जाना पड़ा था, है ना। तो यहाँ पर भी sp3 ये अगर एक प्लेन में होंगे बेटा तो एक लोन पेयर बोर्ड के पीछे होगा और एक लोन पेयर बोर्ड के आगे की तरफ निकला होगा। अब लोन पेयर की कोई साइज नहीं होती, एफ बेटा सेकेंड पीरियड छोटा ग्रुप, मतलब कि इसकी भी कोई बहुत बड़ी साइज नहीं है। और CH3 जो एक था वो क्या करेगा, रिंग से देख रहे हैं ना, लग करके ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की साइज भी छोटी, F की साइज भी छोटी, और इससे जो CH3 एक बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है वो दूर चला गया होगा। ये अगर मैं खूब बढ़िया दिखाने की कोशिश करूं तो मैं CH3 ऐसे दिखा दूंगा, मतलब कि इस CH3 के कारण और इस F को कोई हिंड्रेंस फील नहीं आएगा। लोन पेयर है सर, लोन पेयर की कोई साइज नहीं होती, सेकेंड पीरियड के एटम्स की साइज काफी छोटी होती है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है। तो और सेम कहानी यहाँ पर भी है, उसी का बस पोजीशन बदल गया है। ये लोन पेयर है, OCH3 दूर चला गया होगा, OCH3 दूर चला गया होगा, तो यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड छोटा एलिमेंट, ये सेकेंड पीरियड छोटा एलिमेंट, साइज बहुत छोटा, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, बिल्कुल यहाँ पे रोटेशन संभव है, रोटेशन अलाउड है। और पहला कंडीशन अगर रोटेशन अलाउड हो गया तो दूसरा और तीसरा कंडीशन देखने की कोई मतलब ही नहीं बनता, GI शो नहीं करेगा। बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेंगे तो ये वाली क्वेश्चन भी GI शो नहीं करेगा। ये क्वेश्चंस देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। सर कैसे चेक करेंगे, देखिए सर इस बेंजीन रिंग के अबाउट तो ये नहीं होता, बेंजीन रिंग के अबाउट ये नहीं होता, कहां से कहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड माना जा सकता है सर, रिंग के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहां से यहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, पहला पास है। दूसरा यहां से फिनाइल एक H, यहां से फिनाइल एक H, सर दूसरा भी पास है। तीसरा शुड बी इन सेम प्लेन, रिंग को जस्ट ट्रीट लाइक अ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दिस दिस, एक प्लेन एक प्लेन, ये टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज सेम प्लेन में होंगे, मतलब कि यह GI शो करेगा, GI शो करेगा, यह कंपाउंड हमारा GI शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आप, ये तो बस ऐसे ही दिखा ना, ये तो ये देख लो जरा सा, है ना, ये जस्ट क्या है, ये टर्मिनल से इस पे लगा हुआ एक फिनाइल एक H डिफरेंट, इस पे फिनाइल एक H डिफरेंट, सेम प्लेन में होंगे, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, GI शो करेगा। ये तीन रिंग वाला का क्या ख्याल है बेटा, है ना। तो अब GI शो करने के लिए तो क्या होना चाहिए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। सर रिंग है, रोटेशन बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, क्या होगा, वो एक ही ग्रुप निकला रहेगा। जबकि हमें सेकेंड कंडीशंस को पास कराने के लिए टर्मिनल पे दो दो ग्रुप्स होने चाहिए ना, तब ना मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, तुलना कर पाऊंगा कि दोनों एक जैसे है या डिफरेंट है। तो बेटा यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले लो, दो वैलेंसीज कहीं पे है ही नहीं, मतलब कि दूसरा फेल है, और दूसरा फेल हो गया तो तीसरा भी फेल है, तो ये क्या होगा, हमारा GI शो नहीं करेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड होगा। थैंक यू बेटा।